ये जो आज सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आए हैं, ज़ाहिर है ये नए नहीं हैं। कराची में जिस तरीके से कचरे के ढेर हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, उन्होंने कहा है कि ये जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की भी है, वफाकी हुकूमत की भी है। आखिर मसला क्या है अली मादिल शेख साहब? कराची का मामला हल क्यों नहीं होता, मिलके काम क्यों नहीं होता? मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा सवाल है जो कर दिया जाता है हमारे एंकर्स की जानिब से भी कि मिल के सामान क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता। मिल के काम करने के लिए हमने 1100 अरब का एक प्रोजेक्ट्स का अनाउंस किया, जिसमें वज़ीर आला साहब CM हाउस तशरीफ़ लाए, उनकी मौजूदगी में अनाउंस हुआ। उसके अंदर 5 प्रोजेक्ट्स हमारे ज़िम्मे आए थे, जिसमें नालों की सफाई थी, बड़े नालों की, 3 बड़े नालों की, गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला। उन नालों का हमने काम स्टार्ट किया और हमने 98% जो उसकी सफाई है, जिसमें से 11 लाख टन कचरा निकाला गया और नालों की सफाई हो गई। 35 अरब का प्रोजेक्ट है। अभी इसमें 54 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल बननी है, 47 किलोमीटर की 12 से 15 फीट की रोड बननी है। ये 35 अरब का प्रोजेक्ट है। तकरीबन 240 मिलियन दे दिए गए सिंध हुकूमत को किराए की अदायगियों में, कि जो इन्होंने इनको अदायगी करनी थी। तकरीबन 35 करोड़ दे दिए गए सिंध हुकूमत को, कि जो के इलेक्ट्रिक, गैस और जो लाइनें ख़राब हो रही थी, उसके हवाले से भी सिंध गवर्नमेंट को दे दिए गए। लेकिन इनकी बहाली का काम सिंध हुकूमत के ज़िम्मे था, ज़ीरो जो मुतासरीन की बहाली थी। इसके अलावा 500 छोटे नाले और 41 बड़े नालों की सफाई भी सिंध गवर्नमेंट के ज़िम्मे थी, ज़ीरो। अब आ जाते हैं ग्रीन लाइन, हमने कर दिया, खुद हमें करना था, हमने कर दिया। K4 जो इन्होंने नहीं किया था, हमारे हवाले हुआ, रमदा वापडा उस पर काम कर रहा है, वो भी स्टार्ट हो जाएगा 2-3 महीने में। उसके अलावा हमारी KCR, उसका इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं इस महीने में। इसके महीने बाद हमारा फ्रेट टर्मिनल हो जाएगा। ये 5 काम हमारे ज़िम्मे थे। अब सिंध गवर्नमेंट के ज़िम्मे के जो काम थे, आज अफसोस की बात देखिए कि इन्होंने जो इनके 450 अरब के काम थे, कराची से, इस शहर कराची से 90% ये शहर इस सूबे का रेवेन्यू जनरेट करता है, 67% वफाक का। आज कह रहे हैं कि जी हमें नाले साफ़ करने के लिए, वो पैसे इनकी आबादकारी के लिए बहरिया के पैसे दे दिए जाएँ। मतलब क्या अफसोस की बात है। आप ये अरबों रुपए 270 अरब यहाँ से इकट्ठे करते हो सिंध गवर्नमेंट, और उसके बाद कहते हैं कि जी हमें 10 अरब के लिए भी बहरिया के पैसे, जो इनकी चोरी पकड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट ने चोरी रिकवर की, चोरी रिकवर करने के बाद कह रहे हैं वो पैसे हमें दे दो। बात यह कि हम साथ मिलके हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। अब क्या जो इन्होंने, हम इनके हिस्से के काम में रोडें इन्होंने ठीक करनी थी, कचरा इन्होंने उठाना था, ढाबे जी से आगे लाइनें K4 के बाद इन्होंने डालनी थी, 500 नाले, 541 नाले इन्होंने छोटे साफ़ करने थे, वो भी हम कर लें। वफाक अपने हिस्से का काम कर। अब ग्रीन लाइन बसें पहुँच चुकी हैं, अब ऑरेंज लाइन भी हम बना दें क्या? ऑरेंज ग्रीन लाइन आ गई, ऑरेंज लाइन को भी 5 साल हो गए हैं, अभी 3.9 किलोमीटर का ये उसमें पूरा नहीं कर सके, उसका ट्रैक नहीं बना सके। हमारा 20.5 किलोमीटर का ट्रैक पूरा हो गया, 40 बसें आ गई हैं। तो अली मादिल शेख साहब, ये सवाल इसलिए किया जाता है, आपने कहा ना कि एंकर करते हैं कि मिल के क्यों नहीं। अभी आपकी पूरी गुफ्तगू में यही बात थी कि हमने ये कर लिया, इन्होंने ये नहीं किया। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, जिस पर एक इजलास होता है, वज़ीर आज़म शिरकत करते हैं, सिंध हुकूमत का कोई नुमाइंदा शरीक नहीं होता। जब बात करते हैं कि जी मिल के काम करना है, तो मिल के काम ना आप करना चाहते हैं ना सिंध हुकूमत कहती है हमें फ़ंड्स नहीं दिए जाते, हम कहाँ से पैसा लाएं। आप कहते हैं फ़ंड्स दे दिए गए हैं। अब इस जंग में जो पिस रहा है ना, वो पिस रही है आवाम, और सारा उसका ही जो है वो तबाह बर्बाद हो रही है। वो आवाम क्या करे जिसने वोट दिया है? ये बताइए 1400 अरब का बजट किसका है इस दफ़ा, किसने अनाउंस किया है? बिल्कुल 850 अरब NFC के अवार्ड के थ्रू यहाँ इनको मिले हैं, किसके पास आए हैं? क्यों नहीं मानती? पिछले 13 साल में 8900 अरब किसके पास आए हैं? नहीं, सिंध हुकूमत नाअहल है, करप्ट है, चोर है। आज कह दिया ना, शेम ऑन यू सिंध हुकूमत। मैं कहता हूँ शेम ऑन सिंध हुकूमत। आज मैं कहना चाहता हूँ इनकी गेम ऑन है, करप्शन की, इनकी चोरी की गेम ऑन है, लूट मार की गेम ऑन है, कराची को कचरा कुंडी बनाने की गेम ऑन है, डेस्क चोरी की गेम ऑन है, वैक्सीन ना देने की गेम ऑन है, दवाइयाँ ना देने की गेम ऑन है। इसीलिए कहते हैं शेम ऑन यू सिंध हुकूमत। बहुत अजीब बात है ना, हम अपना सारा काम कर रहे हैं, कह रहे हैं पैसे नहीं। कौन से पैसे चाहिए इनको? 1400 अरब का बजट इनके पास है, NFC के तहत इनको पैसे मिल रहे हैं, रॉयल्टी के तहत इनको पैसे मिल रहे हैं, टैक्स ये कलेक्ट कर रहे हैं। कौन से पैसे चाहिए पूछते हुए बताते ना मुर्तज़ा वहाब। एक अजीब तमाशा उन्होंने बनाया हुआ है, हर चीज़ मिल रही है, NFC से हर साल पैसे मिलता है इनको, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। एक ड्रामा इन्होंने झूठ का लगाया हुआ है, काम नहीं करते हैं ग्राउंड के ऊपर, चोरी में करते हैं। आज इनको हर क्यों कहा, आज चीफ सेक्रेटरी को सलूट पेश करता हूँ,
उन्होंने कहा शेम ऑन सिंध हुकूमत, इसलिए कि चोरी करते हैं। बात यह कि देखिए गधा घोड़ा बराबर नहीं होता, हमें जो है हम उससे बढ़कर काम कर रहे हैं। 18वीं तरमीम है, गटर इन्होंने साफ करने हैं, पानी इन्होंने देना है, नाला इन्होंने साफ करना है, अस्पताल इन्होंने बनाने हैं, स्कूल इन्होंने बनाने, 18वीं तरमीम है। वफाक कर रहा है, बढ़कर कर रहा है, ये दुश्मनी कर रहे हैं कराची से। मतलब आज कहते हैं 10 अरब बहरिया के पैसों में से दे दो, 10 अरब नहीं निकाल सकते शहर के लिए, जो आपके जिसके ऊपर मजे कर रहे हैं, जिसके पैसों के ऊपर 10 अरब नहीं निकाल सकते शहर कराची के लिए। बिलावल बड़े बड़े मीटिंगें करता है, चक्कर लगाता है, वो कहते हैं के इलेक्ट्रिक से पैसे लेके दे दो। मतलब कराची से पैसा 90% पूरे सूबे को शहर से जाता है, 10 अरब के लिए वहां से चाहिए हमें। ओमनी को इन्होंने सैकड़ों अरब दे दिए, ओमनी ग्रुप को बांट दिए। नूरियाबाद पावर प्लांट, ये प्लांट, शुगर मिल की सब्सिडी दे दो, ये दे दो। कराची शहर के जब 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग मांगते हैं तो कहते हैं ओमनी बहरिया के चोरी के पैसा वापस लाओ, उसमें से देंगे। मैं भी कहता हूँ शेम ऑन सिंध हुकूमत। सही, आपका पॉइंट आया, आप कह रहे हैं कि ये दुश्मनी है जो निकाली जा रही है। पॉइंट टेकन। गुलाम मुर्तज़ा भी हमारे साथ हैं, ब्यूरो हेड इस्लामाबाद, उनको भी हम वेलकम कहेंगे। लेकिन लगारी साहब, आपने देखा सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ और तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़, आखिर मसला है कहाँ? मसला इसी के बीच में है, इसी के दरमियान है मसला। ये जो ग्रीन बस की लाइन है, ये यहाँ तक 2018 से पहले कंप्लीट हो चुकी थी, जहाँ तक अब पहुँची हुई है, यानी नुमाइश तक, और वहाँ से चली थी ये सुरजानी टाउन से। ये हमारे सामने की बात है, कोई पीठ पीछे की बात नहीं है, उसके बाद नहीं हुआ ये मामला। और अब इसके अंदर जितनी और बननी है चीज़ें, जिनको मज़ीद किया जाना है, वो अभी तक नहीं हुआ है। ये हमें बताया गया था कि जून में इसका इफ्तिताह होगा, फिर जुलाई में इसका इफ्तिताह होगा, फिर सितंबर, और अब सितंबर का आखिर है। बसें आ गई हैं लेकिन अभी रूट नहीं चल रहा है और इसके चलने के अभी तक कोई इम्कान नहीं है। ये अक्टूबर का कह रहे हैं लेकिन दिसंबर तक भी शायद ये ना चल सके, इसलिए कि आगे नुमाइश कैसे ले जाएंगे। यहाँ से नुमाइश से लेकर नुमाइश के बाद ये तिब्बत सेंटर, फिर तिब्बत सेंटर से आगे जो है वो साइड मंजिल, वहाँ जामे कलात, फिर बॉल्टन मार्केट, और फिर टावर पहुँचने में एक उम्र चाहिए कि कैसे यहाँ पहुँचेंगे और किस तरह से ये ट्रैफिक को वहाँ ले जाकर इस तरह स्मूथ ले जाएंगे कि वहाँ चला जाए। क्योंकि आगे तो इनके लिए और भी मसला नहीं है, क्योंकि ये तो 1 वे हो जाएगी जामे कलात मार्केट के बाद, और 1 वे ले जाना जो है इसका। लेकिन जब वापस आ रही होगी वो बसों का ट्रैफिक, तो उसको डबल करना पड़ेगा। और क्या इतनी गुंजाइश है कि ये कर सकें? मेरे ख्याल में एक ये प्रोजेक्ट जो है अनाउंस भी गवर्नर हाउस में किया था नवाज शरीफ ने, और उन्हीं के दौर में ये यहाँ तक नुमाइश तक आ गया था। अब आगे जो काम है वो कब होगा और कैसे मुकम्मल होगा वो हमें मालूम नहीं है। सिर्फ बातें होंगी, लगता ये है कि सिर्फ बातें होंगी, काम और नहीं होगा। दूसरा ये है कि बहरिया के अगर पैसे हैं, हाँ, तो अगर ज़मीन के पैसे लिए गए हैं तो फिर तो वो सिंध की ज़मीन है और सिंध को मिलने चाहिए। मुझे इस पर बात नहीं करनी है कि ये पैसे किसके हैं, किस तरह लिए गए, कैसे वो दे रहा है और क्या उसका मामला है बहरिया का। हम ज़ाती मसाइल लेकर नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो अब तक मुतासरीन हैं बहरिया के, जिनके जो ज़मीन उनके पास थी नहीं, उनकी ज़मीन उन्होंने लोगों से पैसे ले लिए हैं और वो वापस करने को कहते हैं कि, तो लोग वो कहते हैं कि जी आपको 100 रुपये में से 40 रुपये वापस देंगे, और वो भी चेक दे दिए जाते हैं और बाउंस हो जाते हैं। ये ज्यादती है ना, ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।